हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोटोपीरियडिज्म का नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसका पार्ट 2 देखेंगे। ये आपके बीएससी पार्ट 3 में प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। फोटोपीरियडिज्म में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। वहीं डे लेंथ डार्क पीरियड का जो असर होता है प्लांट के फ्लावरिंग में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए हम फोटो पीरियडिक इंडक्शंस के बारे में देखेंगे। फोटो पीरियडिक इंडक्शन जो होता है यानी कि हर प्लांट को एक पर्टिकुलर फोटो पीरियडिक साइकिल मिलती है। फोटो पीरियडिक साइकिल के बेसिस पर ही उसमें फ्लावरिंग होती है। इसको देखते हुए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं। तो जब परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस यानी कि प्रकाश उद्दीपन का ग्रहण कौन सा पार्ट करता है प्लांट का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले ए बी सी 3 पौधे हैं, जिनमें पहले वाला पौधे में एक सभी पत्तियाँ उपस्थित हैं, दूसरे वाले में एक भी पत्ती नहीं है यानी कि सभी लीफ जो हैं वो हटा दी गई हैं, और तीसरे वाले पौधे में सिर्फ एक ही लीफ है। यहाँ आपको दिख ही रहा है, पहला वाला पौधा है जिसमें सभी भाग उपस्थित हैं, दूसरा वाले में एक भी लीफ नहीं है और तीसरे वाले में सिर्फ एक लीफ उपस्थित है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको जब आप इंडक्शन देते हैं, इसका फोटो पीरियडिक इंडक्शन जब हम देते हैं प्लांट को, तो है कि जो फ्लावरिंग किस पौधे में होगी। फ्लावरिंग जो पहला वाला पौधा है जिसमें सभी पत्तियां उपस्थित हैं और आपने उसको फोटो पीरियडिक इंडक्शन दे दिया, यानी कि जो उसको लाइट आवर्स 15 आवर्स चाहिए और डार्क पीरियड 9 आवर्स का चाहिए, वो आपने इस प्लांट को दिया। तो यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट वाले में फ्लावरिंग होती है, ए में फ्लावरिंग होती है और बी में सी में फ्लावरिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लीफ क्योंकि प्रेजेंट है। तो जो स्टिमुलस आ रहा है, लाइट जो आ रही है, वो कौन रिसीव कर रहा है, लीफ कर रही है। जबकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे पहले भी हुए जिन्होंने बताया कि शूट टिप है जो है वो शूट की एपेक्स जो है वो लाइट को रिसीव करती है, पर उसको भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि वो शूट टिप जो है वो रिसीव नहीं करती, लीफ रिसीव करती है। तो यहाँ पर ए और सी जो हैं वो उनमें फ्लावरिंग होगी, और बी वाला जो था उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि उसमें एक भी लीफ नहीं है, बी वाले में एक भी लीफ नहीं है। अब वहीं दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि डी ई एफ 3 पॉट लिए, जिनमें कि वही सेम सिचुएशन थी। डी में सारी पत्तियां थी, ई में एक भी पत्ती नहीं थी और एफ में सारी पत्तियां तो थीं, पर इन्होंने फोटो पीरियडिक इंडक्शन जो था यानी कि इंडक्टिव फोटो पीरियड जो दिया, उसमें इन्होंने क्या किया कि किसी को भी फोटो पीरियडिक इंडक्शन नहीं दिया, तीनों ही पौधों को नहीं दिया। तीसरे वाले पौधे में जो एफ वाला पौधा है उसमें सिर्फ एक पत्ती को वो उन्होंने इंडक्शन दिया जितना उस प्लांट को चाहिए था। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो डी और ई है उनमें तो फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने फोटो पीरियडिक इंडक्शन दिया ही नहीं, तो फ्लावरिंग नहीं होगी, तो नो फ्लावरिंग। पर जो एफ वाला पौधा है उसमें भी आपने फोटो पीरियडिक इंडक्शन पूरे पौधे को नहीं दिया, सिर्फ एक पत्ती को दिया, पर क्योंकि एक पत्ती को भी वो, एक लीफ को भी वो इंडक्शन मिला है, तो वो क्या होगा, पूरे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है, क्या क्या प्रूव करता है, सबसे पहले तो कि जो लीफ है वो स्टिमुलस लेती है, रिसीव करती है स्टिमुलस। दूसरा कि जो लीफ है वहाँ से वो स्टिमुलस कहीं और जाता है, तभी तो एक लीफ ने लिया और फ्लावरिंग तो पूरी प्लांट में हो गई। यानी कि जो स्टिमुलस है वो, ये प्रूफ होता है कि जो स्टिमुलस है वो उसका कोई एक पाथ है। अब साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि जो फ्लोएम है, हम देखते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है जिससे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसलोकेट होता है, वो जो पार्ट है वो उसके द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है। और कहाँ तक होता है, फ्लोरल एक्सिस तक। अब इसी को अगला जो इन्होंने देखा कि
पूरे प्लांट में अगर एक लीफ भी है तो वो जो स्टिमुलस है उसको ट्रांसफ़र करेगी। वहीं उन्होंने एक ऐसा प्लांट लिया जिसको फोटो पीरियड नहीं दिया गया था, उसमें दूसरे प्लांट को ग्राफ्टिंग करी और इंडक्टिव फोटो पीरियड जिसको मिला था उसको उस प्लांट के साथ ग्राफ्ट करके जब उगाया गया तब भी उन्होंने पाया कि उसमें फ्लावरिंग होती है, यानी कि कहीं ना कहीं से जो स्टिमुलस है वो ट्रांसफ़र होता है, अपनी जगह से वो दूसरी जगह जाता है और फिर फ्लावरिंग करता है। तो ये तो था पाथ के ऊपर। अब आता है लीफ की एज भी डिसाइड करती है कि स्टिमुलस किस प्रकार जाएगा। जैसे कि एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि जो यंग और ओल्ड लीफ होती हैं, एकदम यंग लीफ है या एकदम ओल्ड लीफ है, मैच्योर लीफ है, उसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा है स्टिमुलस का वो बहुत ही कम होता है, यानी कि जो फ्लावरिंग होती है छोटे फ्लावर्स बनते हैं या कम फ्लावर्स बनते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई मिडिल एज की लीफ है तो उसमें फ्लावरिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये तो था कि लीफ रिसीव कर रही है और किस तरह से वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी के साथ टर्म आती है स्टेडी स्टेट इंडक्शन। स्टेडी स्टेट इंडक्शन का मतलब होता है, जैसे आपको बोल रहे हैं कि हर प्लांट के फ़ोटो पीरियड्स अलग अलग होते हैं। किसी प्लांट को एक फ़ोटो पीरियड से भी फ्लावरिंग हो जाती है, किसी प्लांट में आपको 5 चाहिए, 10 चाहिए, तो वो हर प्लांट का फ़ोटो पीरियड की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है। तो उसी के आधार पर अगर एक ही फ़ोटो पीरियड, सपोज़ करिए किसी प्लांट को 6 फ़ोटो पीरियड चाहिए और आपने उनको 6 फ़ोटो पीरियड जो हैं वो एक साथ नहीं देकर पहले 6 चाहिए, उनमें से 4 पहले दे दिए और फिर कुछ गैप के बाद आपने 2 दे दिए, तो वहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको स्टेडी स्टेट इंडक्शन चाहिए। स्टेडी स्टेट इंडक्शन चाहिए होता है, यानी कि कंटिन्यूसली उनको आपको स्थायी दशा प्रेरण देना पड़ता है, तभी जाकर वो फ्लावरिंग उनमें होती है। और वहीं दूसरी ओर अगर आपने ऐसा प्लांट लिया जिसमें कि कुछ फ़ोटो पीरियड पहले दे दिया और फिर थोड़ा गैप करने के बाद कुछ दिनों बाद फिर फ़ोटो पीरियड देते हो, तो वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, टोटल उनके 6 हो गए, चाहे आपने गैप के साथ दिए तो भी। तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस में दे रहे हो आप, यानी कि आंशिक प्रेरण, फ्रैक्शनल या पार्शियल, एक बारी में ना दे के जब अलग अलग उसमें देते हैं तो फ्रैक्शनल या पार्शियल इंडक्शन कहलाता है वो, या आंशिक प्रेरण कहलाता है। तो इसको दिया जा सकता है। अब जो मैं बता रही थी आपको कि लीफ ही स्टिमुलस लेता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कैल्ज़िके जॉन, जो साइंटिस्ट थे कैल्ज़िके जॉन, उन्होंने ये प्रूव किया। क्रिसेंथेमम मॉरिफोलियम एक प्लांट था, उसके ऊपर, जो कि शॉर्ट डे प्लांट है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो शूट एपेक्स थी वो शॉर्ट डे प्लांट की थी और वहाँ पर उसको शॉर्ट डे दिया। मतलब ये प्लांट है, सपोज़ ये पॉटेड प्लांट लिया उन्होंने, और ये जो लीफ के ऊपर जाएगा परसेप्शन, जो स्टिमुलस है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ तो शॉर्ट डे दिया, लाइट दी, और नीचे की तरफ इन्होंने लॉन्ग डे दी। सिर्फ शूट एपेक्स के ऊपर, सिर्फ एपेक्स जो था उसको तो शॉर्ट डे कर दिया, और जो नीचे की पत्तियां थी उनको नीचे वाले को लॉन्ग डे दे दिया। अब प्लांट अगर ये शॉर्ट डे है तो यहाँ पर क्या होगा कि शॉर्ट डे वाली स्टिमुलस ही चलेगी, परंतु आपने टिप के ऊपर तो शॉर्ट डे दिया और लीफ को कैसा दे दिया, लॉन्ग डे। और हमको पता है कि लीफ जो है वो रिसेप्टर है, तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया कि जो आपने शॉर्ट डे शूट एपेक्स को दिया है, शूट एपेक्स को देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर रहा इंडक्शन। वहीं अगर उल्टा कर दिया जाए कि पॉटेड प्लांट में ऊपर टिप जो थी वहाँ पर तो लॉन्ग डे दे दिया आपने ट्रीटमेंट, और नीचे जो लीफ है, बेस है, वहाँ पे आपने शॉर्ट डे का ट्रीटमेंट दे दिया। प्लांट शॉर्ट डे है, तो अब क्या होगा, वो रिसीव कर लेगा स्टिमुलाई और वहाँ पर उस प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी।
तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट है, भले ही शॉर्ट डे है या लॉन्ग डे है, तो शॉर्ट डे प्लांट जो है उसके ऊपर आपने जो लीफ है वो रिसीव कर रही है और शूट एपेक्स जो है वो स्टिमुलस रिसीव नहीं कर रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब आता है अगला इसी में कि आपने लाइट कितनी दी है उसको, कौन सी टाइप ऑफ लाइट आपने उसको प्लांट को दी है, उससे भी ये डिपेंड करता है कि फ्लावरिंग कैसी होगी। जैसे सपोज फर्स्ट में आपने यहाँ पर दिखा रखा है ग्रीन लाइट दी है, ग्रीन लाइट में फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करता है फ्लावरिंग के लिए वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उसमें वो फ्लावरिंग कर सके। सेकंड है आपने उसको ब्लू लाइट दी, तो ब्लू लाइट वाली सिचुएशन में फ्लावरिंग होती है पर वो फ्लावर्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनकी संख्या भी बहुत कम होती है, यानी कि पुअर उनके अंदर फ्लावरिंग होती है। और लास्ट वाला है रेड, अगर आप देते हो वेवलेंथ की लाइट तो वहाँ पर बेस्ट फ्लावरिंग होती है। तो सबसे प्रभावशाली 580 nm से लेकर के 610 nm तक अगर आप देते हो तो वहाँ पर वेवलेंथ देते हैं, उसके अंदर जो स्टिमुलस है वो इफ़ेक्टिव होता है, सबसे अधिक प्रभावशाली होता है और वो फ्लावरिंग करता है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि फ्लावरिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं प्लांट को और कौन स्टिमुलस लेता है, कितना क्रिटिकल पीरियड आपको देना पड़ेगा, डार्क पीरियड कितना होना चाहिए, अगर फ्लैश ऑफ लाइट चली गई डार्क पीरियड में तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे नहीं होता कि आप कोई भी कंडीशन दे देते हैं और उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो फ्लावरिंग इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू प्लांट के लिए, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें और नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसका फ्लोरिजन हार्मोन जो है जो इसको रेगुलेट कर रहा है फ्लावरिंग को, उसको पढ़ेंगे।